हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय अर्जुन सिद्धू में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 1885 से लेकर 1947 के मध्य जितनी भी जो घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उसको स्थापित करने में किसका प्रमुख योगदान है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो होती है 28 दिसंबर 1885 को। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। स्थापित करने में प्रमुख जो योगदान होता है वो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम का होता है। ए.ओ. ह्यूम का है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी जो प्रथम सभा होती है इसका, या प्रथम जो अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन वो होता है बम्बई में। कहाँ होता है? बम्बई में। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। शुरुआत में क्या था कि कांग्रेस अंग्रेजों के प्रति अपना नरम रुख अपना रही थी। उनको लगता था कि जो अंग्रेज जो कार्य कर रहे हैं वो भारतीय लोगों के लिए अनुकूल है, परंतु बाद में क्या होता है कि जब कांग्रेस के जो नेता है या जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने जैसे ही संवैधानिक सुधारों की बात अंग्रेज़ों के सामने रखी तो उनकी जो अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया नहीं आई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कांग्रेस है वो एक अंग्रेज़ों के विरोधी संगठन के रूप में कार्य करने लगी थी। तो ये कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, उसका एक काम था आंदोलन चलाना। और यहीं से क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर 1885 के बाद में देखें तो कांग्रेस की स्थापना के बाद अंग्रेजों के प्रति भारतीयों का जो रुख था वो विरोधी हो गया था, विरोधी रुख अपना रहे थे भारतीय। तो अब अंग्रेजों को ये लगने लग गया कि इन भारतीयों को किसी भी प्रकार से रोकना हमको पड़ेगा। तो क्या होता है कि 1905 के आसपास, कब? 1905 के आसपास लॉर्ड कर्जन द्वारा, कौन? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। कारण क्या बताया जाता है? तो प्रशासनिक सुविधाओं का कारण क्या था? प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर 3 दिसंबर 1903 को, कब? 3 दिसंबर 1903 को क्या कर देते हैं? ये बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं। और ये प्रभावी कब होती है? तो ये होती है 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो जाती है। तो बंगाल विभाजन का विरोध भारतीयों द्वारा या बंगाल के लोगों द्वारा किया गया। और होता क्या है कि 7 अगस्त 1905 को क्या होता है कि भारतीयों द्वारा या बंगाल के लोगों द्वारा स्वदेशी बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और वे दुकानें जो विदेशी सामान को बेचती थी उनके आगे धरने प्रदर्शन किया गया। और एक वक्तव्य बंगाल के लोगों द्वारा दिया गया कि जो कर्जन द्वारा जो प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर जो बंगाल का विभाजन किया है वो एक सही मायने में एक कारण नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य कर्जन का था कि बंगाल के लोगों को क्षेत्रीय व धार्मिक आधार पर बांट दिया जाए। फिर क्या होता है? बंगाल का विभाजन करने के बाद में उग्र
विरोध भारतीयों द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में उग्र व क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है 1905 से, जो लगभग 1914 तक चलते हैं। इसमें अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग नए संगठन बनाए गए, जिनका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से भारत से निकालना। जिनमें प्रमुख जो योगदान था वो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष का था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बंग भंग आंदोलन। उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस जिस मूल उद्देश्य के तौर पे बनी थी, वो मूल उद्देश्य से हटकर अब अन्य काम में क्या हो गई कि लिप्त हो गई, और जिनका मूल उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराना, वो अब उसके प्रति अग्रसर नहीं हो पा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक नए आंदोलनों की शुरुआत कर रहे हैं, जिनका मूल उद्देश्य यही रहेगा कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों का सहयोग न करें और अंग्रेज़ों को जल्दी से जल्दी भारत से बाहर निकाला जाए। तो बंग भंग आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कौन करते हैं? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। इसी के साथ साथ क्या होता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना होती है। कब? 1913 में। कब होती है? 1913 में। कहाँ होती है? सान फ्रांसिस्को में। करने वाले जो व्यक्ति थे वो लाला हरदयाल सिंह और साथ साथ इसके भाई परमानंद शामिल थे, जिन्होंने गद्दर पार्टी की स्थापना की करते हैं 1913 में। इनका उद्देश्य ये होता है कि अंग्रेज़ों को जल्दी से जल्दी भारत से बाहर निकालना और भारत को स्वतंत्रता दिलाना। फिर क्या होता है कि एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या होता है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब? 1916-17 में होम रूल, कौन से लीग की स्थापना? होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। किसकी तर्ज पर? जो आयरलैंड में चलता था होम लीग, आयरलैंड के होम रूल की तर्ज पर भारत में एनी बेसेंट और तिलक द्वारा 1916-17 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य ये था कि इस समय 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और इस विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों की सहायता पाने के लिए एक झूठा लालच उनको दिया कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करते हो तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। तो इस भावना को जन लोगों तक पहुंचाने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की गई, और परंतु ये सफल नहीं हो पाया। फिर क्या होता है कि 1917 में क्या होता है? 1917 में जब ये एनी बेसेंट और तिलक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो 1917 में क्या होता है कि एनी बेसेंट को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे क्या हुआ कि होम रूल लीग की जो ख्याति थी वो पूरे देश लेवल पे हो गई थी। और साथ ही साथ 1917 में भारत सचिव थे मोंटेग्यू ने भी एक घोषणा करके होम रूल लीग को अपना समर्थन दे दिया, जिससे चर्चा इसकी जो ख्याति थी वो पूरे भारत में फैल गई। फिर क्या होता है कि 1916 में क्या होता है कि लखनऊ समझौता किया जाता है, या लखनऊ पैक्ट लाया जाता है 1916 में। लखनऊ समझौता कौन से अधिवेशन में होता है? तो लखनऊ अधिवेशन में
लखनऊ समझौता करवाया जाता है किन किन के मध्य? नरम दल प्लस गरम दल के मध्य। इन दोनों का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। और दोनों इकट्ठा कब हो गए थे? 1916 में। और लखनऊ समझौता जो करवाने वाले व्यक्ति थे वो थे एनी बेसेंट और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस का जो 1907 में विभाजन हो गया था उस विभाजन को पुनः एक करने के लिए 1916 में प्रयास किया, जिस प्रयास को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें गरम दल और नरम दल को एक कर लिया जाता है। और साथ ही साथ ये इस बात का भी प्रयास करते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या करे कि अंग्रेजों के सामने एकता प्रदर्शित करे ताकि अंग्रेजों को ये लगे कि हमारे द्वारा बांटो और राज करो की जो नीति चलाई जा रही थी उसका जो लाभ है वो अंग्रेजों को नहीं मिल पा रहा है, और हिंदू और मुस्लिमों को जो धार्मिक आधार पे अंग्रेजों ने बांटा था उस जो बांटने में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ही क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी समझौता हो गया था। समझौते के तहत क्या था कि जो राजनीतिक मांगे थी उन राजनीतिक मांगों में एकता प्रदर्शित की गई थी, यानी कांग्रेस की जो राजनीतिक मांगे हैं वो ही मुस्लिम लीग की मांगे हैं। तो मांगों के आधार पे इनमें क्या हुआ कि अंग्रेजों के सामने एकता प्रदर्शित की गई थी। फिर क्या होता है 1919 में एक एक्ट लाया जाता है, रॉलेट एक्ट। 1919 में एक एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट। कब? 1919। होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बात रखी थी कि अगर आप भारतीय सैनिक या भारतीय लोग प्रथम विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करोगे तो हम आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हम आपको आज़ाद कर देंगे। परंतु होता क्या है कि भारतीयों ने संवैधानिक सुधारों की जो आस रख रखी थी अंग्रेजों से, उस आस को अंग्रेजों ने नहीं माना और उनके समक्ष एक नया एक्ट पारित कर दिया, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि बिना किसी व्यक्ति पे मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था या उसको दंड दिया जा सकता था। इसके विरोध में क्या होता है कि पंजाब में क्या होता है, पंजाब में धारा 144 लगाई जाती है, धारा 144, क्योंकि रॉलेट एक्ट का जो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था वो हुआ था पंजाब में। तो पंजाब में धारा 144 लगा दी थी। और साथ ही साथ क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा डॉक्टर सैफुद्दीन किलचू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके विरोध में पंजाब के लोग जलियांवाला बाग जो अमृतसर में उसमें इकट्ठा होते हैं और शांति में अपना विरोध प्रकट करते हैं। परंतु पंजाब में उसमें धारा 144 लगा रखी थी। तो जनरल डायर ने जो अपने आदेश की अवहेलना मानते हुए जलियांवाला बाग जो था उसको चारों तरफ से घेर लिया और 3 साइड के गेट बंद करके एक तरफ जो गेट था उसके बाहर अपने सैनिकों को लगाकर मशीन गन से गोलियां चलाई, जिससे क्या होता है कि 1000 लोग मर जाते हैं। किससे? 1000 लोग क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके विरोध में क्या होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी? नाइटहुड की। और साथ ही साथ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शंकर नायर ने उस कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया था।
फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1919 में ही एक आंदोलन चलता है, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। कब? 1919 में। कौन सा आंदोलन? जो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली। तो होता क्या है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज जो मुसलमानों से 2 वायदे करते हैं, उन वायदों के अनुसार क्या था कि युद्ध समापन के बाद जो तुर्की पे हमारा अधिकार नहीं रहेगा और खलीफा पद पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु क्या होता है कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात क्या होता है कि जो वादे ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा जो किए गए थे वो उन वादों से मुकर गए थे, जिसका विरोध भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया, जिनका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और साथ ही साथ इसका जो सहयोग किया था वो किया था महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन में सहयोग